निहत्तों को कहा गया कि कलमा पढ़ो नहीं तो मारे जाओगे। और मुझे लगता है कि दुनिया भर को आप इजराइल को सपोर्ट, द इंटायर वर्ल्ड शुड कम आउट ओपनली इन सपोर्ट ऑफ इजराइल। यू शुड सपोर्ट इजराइल बिकॉज इजराइल इज फाइटिंग योर वॉर फॉर यू। इजरायली सोल्जर्स आर डाइंग फॉर यू। यहां पे बैठे एम जयशंकर के साथ अराकची, इसका नाम है, पाकिस्तान में था, वहां पे टॉप लीडरशिप से मिला है, राइट, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब ये आ गया भारत। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, एक मिनट, इस पिग को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। ये जो इस्लामिस्ट आतंकवादियों ने इजराइल के लोगों के साथ किया, वही भारतीयों के साथ किया पहलगाम में। और दोनों समय एक में डायरेक्टली ईरान इन्वॉल्व था, एक में ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया। पूछता है भारत कि आज फिर भी भारत में ऐसे लोग हैं, अंसार राजा साहब, जो कह रहे नहीं, कुछ भूल जाइए पहलगाम को, ईरान का समर्थन किया। एक छोटा सा संदेश, और संदेश ये है, दिस इज माय मैसेज टू द इजराइल डिफेंस फोर्सेस, वी आर विथ यू, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। उसी आईएसआई, उसी शहबाज शरीफ का समर्थन किसने किया? ईरान ने किया। क्यों भूल जाए कि जो इजराइल के साथ हुआ वो हमारे साथ हो रहा है? अंसार राजा जी, आंखें खोलिए, खुलकर बोलिए, तस्वीरें देखिए, दिखाइए इनको दोनों विजुअल। You cannot allow Iran to have nuclear weapons. ये भारत told। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये भारत में ईरान की तरफ से प्रेस रिलीज़ की जाती है, और इस लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज में ईरान ने भारत के लोगों का, उनके पॉलिटिशियंस का और उनके मेंबर्स का शुक्रिया अदा किया। और इस प्रेस रिलीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी वो ये कि एक ट्वीट इसमें ईरान ने ये किया कि जहाँ पे वो लिखता है कि जय हिंद और जय ईरान। और आगे चलकर हम इसमें बताते हैं कि इस पे भारतीयों का रद्द-ए-अमल क्या। और आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत ने कितना सपोर्ट किया होगा और वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं। और इवन कि इसराइल के एम्बेसडर को भी ये कहना पड़ा कि हमारी एम्बेसी के बाहर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है वॉलंटियर्स की, जो कि कह रहे हैं। और आगे चलते हैं हम इन ट्वीट्स की तरफ, जहाँ पे इंडिया और ईरान के बारे में, ईरान की पोस्ट के नीचे इंडियन की ट्वीट्स आ रहे हैं, और वो यही बार बार कह रहे हैं कि तुम भी वही गलतफहमी में जी रहे हो जिसमें पाकिस्तान जी रहा था, और इस तरह की बहुत सी नेगेटिव पोस्ट कर रहे हैं, और वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े थे और ये तुम सिर्फ हमें दिखा रहे हो। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में कुछ चीज़ें पास्ट की देखेंगे जहाँ पे इंडियन ईरान के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, और इस आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय कैसे लड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि ईरान को कुछ शर्म आनी चाहिए, और बहुत ही बुरा भला बोल रहे हैं। और आगे आप चलना, उस वीडियो को मुलाहिजा करना, और तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। यहां पे बैठे एम जयशंकर के साथ अराकची, इसका नाम है, पाकिस्तान में था, वहां पे टॉप लीडरशिप से मिला है, राइट, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब ये आ गया भारत। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, एक मिनट, इस पिग को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। इसको तब आना था भारत जब पहलगाम अटैक हुआ था। इसको आके डॉक्टर जयशंकर से मिलना था और बोलना था, डॉक्टर जयशंकर, ईरान आपके साथ खड़ा हुआ है। नहीं, आज मैं चाहता हूं पहले मौलाना अंसार राजा हमें कहे कि खुलकर इजराइल का समर्थन हो, क्योंकि पहलगाम में जब 26 भारतीयों को, निहत्तों को कहा गया कि कलमा पढ़ो नहीं तो मारे जाओगे, उसके बाद उसी आसिम मुनीर, उसी आईएसआई, उसी शहबाज शरीफ का समर्थन किसने किया? ईरान ने किया। और आज मौलाना अंसार राजा पूछता है भारत क्यों भूल जाए कि जो इजराइल के साथ हुआ वो हमारे साथ हो रहा है? अंसार राजा जी, आंखें खोलिए, खुलकर बोलिए, तस्वीरें देखिए, दिखाइए इनको दोनों विजुअल। एक देखिए पहलगाम की तस्वीर और एक देखिए अक्टूबर 7 की तस्वीर। अरे ये जो इस्लामिस्ट आतंकवादियों ने इजराइल के लोगों के साथ किया, वही भारतीयों के साथ किया पहलगाम में। और दोनों समय एक में डायरेक्टली ईरान इन्वॉल्व था, एक में ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया। पूछता है भारत कि आज फिर भी भारत में ऐसे लोग हैं, अंसार राजा साहब, जो कह रहे नहीं, कुछ भूल जाइए पहलगाम को, ईरान का समर्थन किया। अंतरराष्ट्रीय बात सोचिए। हाँ अंसार राजा साहब, भारतीयों के साथ हुआ भूल जाइए, 26/11 में जो हुआ आप कह रहे हैं ना, भूल जाइए, छोटी बात है। पहलगाम में जो हुआ भूल जाइए, ऐसी बातों के बारे में बोलिए ही मत शोएब जमाई। अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल अफेयर्स की बात करिए अंसार राजा साहब, हाँ, और आज ईरान के साथ खड़े हो जाइए। मैं तो कहता हूं पक्षपात हो, इजराइल का समर्थन राष्ट्र हित में है।
अंसार राजा साहब, आप शुरू कीजिए, आपका पक्ष क्या है? बिना न्यूक्लियर वेपन्स के कर रहा है, ये बिना न्यूक्लियर वेपन्स के कर रहा है। ईरान लगातार इजराइल के ऊपर अटैक्स करवा रहा है। आप सोचिए उस ईरान के बारे में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आप सोचिए उस ईरान के बारे में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। और मुझे लगता है कि दुनिया भर को आप इजराइल को सपोर्ट, द इंटायर वर्ल्ड शुड कम आउट ओपनली इन सपोर्ट ऑफ इजराइल। यू शुड सपोर्ट इजराइल बिकॉज इजराइल इज फाइटिंग योर वॉर फॉर यू। इजरायली सोल्जर्स आर डाइंग फॉर यू। एक छोटा सा संदेश, और संदेश ये है, दिस इज माई मैसेज टू द इजराइल डिफेंस फोर्सेस। वी आर विथ यू। We wish you all the very best. Good luck. Happy hunting. You cannot allow Iran to have nuclear weapons. ये भारत पे उल्टा असर पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में ईरान दंदनाता फिरता है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा ईरान की अलाइनमेंट जो कश्मीर में टेरर ग्रुप्स उनके साथ है, आप देख लीजिएगा तंजीमें खड़ी करेंगे कश्मीर के अंदर। यहां पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सरकारों ने तो बोल दिया कि ये एयर स्ट्राइक्स गलत हैं और हम इनको कंडेम करते हैं। ये थोड़े से जो ये लेफ्ट कोट अनकोट लिबरल टाइप के लोग जो हो जाते हैं ना, इनको समझ में नहीं आता कॉन्टेक्स्ट। You know, to condemn all these things. We condemn Israel, we do this. You condemn Israel because you're safe. 90% of the Arab world would be celebrating Israel strikes on Iran. वो खुद परेशान है ईरान से बात। दोस्तों, और अच्छी बात है, अमेरिका should come on the front foot. देखिए, ये लड़ाई अभी भी शुरू हुई है। ये लड़ाई और आगे जाएगी दोस्तों। इसमें बहुत कलेश होगा, इसमें बहुत दिक्कतें होंगी, और आप देख लेना किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें होने वाली हैं। सारी की सारी चीजें, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। की तारीख में ईरान इतना खतरनाक है, हमास, हिजबुल्लाह एंड मोर देन अ डजन टेरर ग्रुप्स अक्रॉस द मिडिल ईस्ट ये ऑपरेट करते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उस तरीके से ऑपरेट नहीं करते, उनके सिंपैथाइजर्स पक्का होंगे वहां पे, लेकिन वहां पे ऑपरेशंस नहीं है, इसीलिए दे फाइंड इट वेरी। और संदेश ये है, दिस इज माय मैसेज टू द इजराइल डिफेंस फोर्सेस। वी आर विथ यू। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक। अर्नब जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपके जो 15-20 मिनट जो ओपिनियन आते हैं, सारी डिबेट का लब्बो लबाब तो वही निकल जाता है। उसमें तो किसी को न समर्थन की गुंजाइश रहती है, न विरोध करने की गुंजाइश रहती है। अब हम लोग सिर्फ खाली खाना पूरी करने के लिए बैठे रहते हैं तो अच्छा लगता है, आप बोलते हैं, मजा आता है। अब आपने कहा कि कौन किसके पक्षपात में बोलेगा, कौन किसके हक में बोलेगा। मैं आपसे, आप दुनिया से सवाल करते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं आप, एक सवाल का जवाब मेरा दे दीजिए। आपसे सवाल यह है कि ट्रंप ने कहा है आई लव यू पाकिस्तान। अब मुझे बताइए कि यह ट्रंप ने ठीक कहा या गलत कहा? आसिफ मुनीर को अपनी टेबल पर खाना खिलाया और हमसे कोई बात कर रहे हैं, तो आप यह बताइए कि मैं आपसे जवाब चाहता हूं। आज आप दुनिया से सवाल करते हो, बहुत तीखे और धारदार सवाल करते हैं। आप मुझे बताइए आई लव यू पाकिस्तान का मतलब क्या होता है? आपकी बात, हम आगे की बात करें। आपकी बात हो गई तो आपको तो सब पता है, आप अंतर्यामी है। नहीं, अभी नहीं। आपको यह भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बटर चिकन खिलाई, कि तंदूरी चिकन खिलाई, नान खिलाई, कोरमा खिलाया, आपको सब पता है। आप मुझे क्या पूछ रहे हैं? अरे मामले से हटने की कोशिश करे संगीत रागी साहब, इसको कहते हैं पतली गली से निकल जाओ। इधर इंटेलेक्चुअल आक्रमण हो रहा है, अर्नब गोस्वामी आक्रमण कर रहा है, तथ्यों के साथ आक्रमण कर रहा है, तो ये कह रहे बात ट्रंप पे ले जाओ। अरे मैंने कहा आई लव यू, मैंने आज तक किसी को कहा आई लव यू आसिफ मुनीर, तो मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो कोई ट्रंप का फैन नहीं हूं। आप पूछिए, मूल मुद्दे पे ले आइए इनको। रागी साहब, ये अंसार राजा साहब जो है बड़े पढ़े लिखे मौलाना है, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप मूल मुद्दे पे ले आइए। मूल मुद्दा क्या है? देखिए मूल मुद्दा नहीं, आज सिर्फ ओनली मूल मुद्दा, मूल मुद्दा नहीं, केंद्र बिंदु, मूल मुद्दा, मेन पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हमें किस पक्ष में होना चाहिए, इजराइल का या ईरान का? नहीं, नहीं, आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात। आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात। एक मिनट, अर्नव दे रहा हूं। अर्नव, देखिए, भारत भी इस्लामिक आतंकवाद को झेल रहा है आज से। इस्लामिस्ट आतंकवाद को झेल रहा है और इजरायल भी झेल रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ईरान ने कहा कि इजरायल के अस्तित्व यानी उसका रहने का अधिकार नहीं है, यह मानवता के लिए कोड है। और आपने शुरुआत में सही कहा कि जितने, चाहे वो हूती हो, चाहे वो हिजबुल्लाह ग्रुप हो, ये जितने हैं, हमास हो, इन सबको इजराइल जो है वो ईरान समर्थन देता है। इसलिए आज लड़ाई जो है मूलतः हर समय इजराइल ने भारत का साथ दिया है। 1971 की वार का आपने जिक्र किया, बिल्कुल जोड़ देना चाहता हूं। 1971 के वार में ईरान ने मिलिट्रली सपोर्ट किया था, इजराइल के साथ मिलिट्रली सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। मैं फिर दोहरा रहा हूं, डिप्लोमेटिकली नहीं।